बेटा जब लेस्टर इंडेक्स के नंबर से नाम से ये सवाल आएगा तो ये 3 कॉलम्स आपको गिवन होंगे, 2 कॉलम आपको बनाने होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है, कंप्यूट वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय लेस्टर इंडेक्स नंबर। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा, सम ऑफ पी एन क्यू। अब पी एन का मतलब क्या होता है, पी ओ का मतलब क्यू एन और क्यू ओ का मतलब, तो देखें ये इसके बाद यहाँ पर देखें ये मेंशन हुआ हुआ है, पी एन इक्वल्स टू प्राइस ऑफ न्यू ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो पी एन के 2 नाम हैं, एक प्राइस ऑफ न्यू ईयर इसका नाम है और दूसरा प्राइस ऑफ करंट ईयर भी इसका नाम है। दूसरा है इसका बेटा प्राई पी ओ मतलब प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर, प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर भी कहते हैं इसको, और प्राइस ऑफ बेस ईयर भी बेटा इसको कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है क्यू एन। क्यू एन का मतलब क्या होता है, क्यू एन मतलब है क्वांटिटी ऑफ न्यू ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ न्यू ईयर या क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। क्यू ओ मतलब क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर या क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ठीक है जी। हर किसी के 2 2 नाम है, दोनों के दोनों नाम इसमें लिखे में, पी एन क्यू ओ, पी ओ क्यू ओ, ये सब जो नाम है इसका मतलब आपको अच्छी तरह से जहन नशीन होना चाहिए। थोड़ा सा शुरू में मसला होता है, थोड़ा सा घिचपिच हो जाती है दिमाग में, लेकिन जैसे ही आप इसके 1 2 सवाल आप इसके कर लेंगे इंशाल्लाह, तो ये घिचपिच भी होना बंद हो जाएगी। अच्छा, अब देखें इस सवाल में हमें 2 प्राइसेस गिवन है, एक है इस सवाल में हमें 2 प्राइसेस गिवन है, एक 2019 की है और एक 2020 की, ठीक है। ये नजर आया आपको 2019 एंड 20। अब आपने क्या करना है, आपने फैसला करना है कि इसमें से कौन सी पी एन है और कौन सी पी ओ है। तो देखें ये 2020 है ना, तो ये तो ज़्यादा नया ईयर है, तो डेफिनेटली ये पी एन होगी, ठीक है जी। और इसी तरह ये 2019 ये पुराना ईयर है, तो ये पी ओ होगी, प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर होगी। समझ में आ रही है बात आपकी? तो एक प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर होगा, एक प्राइस ऑफ न्यू ईयर होगा। तो पी एन जो नया साल है वो पी एन, जो पुराना साल है वो क्यू पी ओ, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटिटी एक ही है, क्वांटिटी कौन सी ईयर की हमने देखा 2019 की, क्योंकि पुराने साल की क्वांटिटी है, दैट विल आल्सो बी क्यू ओ। सही है जी। अब इसमें 2 कॉलम्स आपको बनाने, पी एन क्यू ओ पहला कॉलम है, पी एन क्यू ओ प्राइस ऑफ न्यू ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर। देखें पी एन ओ पी ओ 2 प्राइसेस दी हुई है, एक का नाम है पी एन, दूसरी का नाम है पी ओ। अब हम क्या करेंगे कि पी एन से पहले क्यू ओ को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम बन जाएगा, फिर पी ओ को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही तो क्वांटिटी है भाई। 2 जो प्राइस के कॉलम है, एक एक करके दोनों प्राइसेस के कॉलम को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। जब ऐसा करेंगे तो ये इस तरह से 2 कॉलम तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये करने के बाद, अच्छा आपकी कोई फिजिकल क्लास हुई थी ना, तो हाउ डिड यू फील इन द फिजिकल क्लास एंड हाउ डू यू कंपेयर फिजिकल विद ऑनलाइन क्लास? प्लीज अपने रिमार्क्स दीजिएगा चैट बॉक्स में। अच्छा, तो अब हमने क्या करा, ये लेस पेयर्स का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर सम ऑफ पी एन क्यू जब हम लेते हैं, तो सम ऑफ पी एन क्यू में क्या करते हैं हम, तो हमने मल्टीप्लाई किया पी एन यानी कि 167 को हमने 250 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जवाब आ गया 41,750। इसी तरह हमने फिर क्या किया, पी एन क्यू में हमने 378 को 357 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आया 134,946। फिर हमने 78 को 159 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 12,402। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हमने टोटल किया तो इसका आंसर आ गया, सॉरी एक और है, 150 को 254 से मल्टीप्लाई किया, 38,100 आ गया। इन चारों वैल्यूज़ को हमने जब टोटल किया तो हमारे पास आ गया 227,198, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह फिर अब ये हमने इसमें दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, दूसरे कॉलम में ये हुआ, हमने प्राइस ऑफ ओल्ड ईयर लेकर क्वांटिटी ऑफ ओल्ड ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 150 को हमने 250 से मल्टीप्लाई करा,
फिर 360 को हमने 357 से मल्टीप्लाई करा, 69 को हमने 159 से मल्टीप्लाई किया और 121 को 254 से हमने मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमारा ये कॉलम तैयार हो गया। फिर हमने इसका टोटल कर लिया तो टोटल ये आ गया, ठीक है ना। तो दो टोटल हमारे पास आ गए। पहला टोटल जो है इसको पहले टोटल का नाम क्या है? पहले टोटल का नाम है सम ऑफ पी एन क्यू ओ, और दूसरे टोटल का नाम है सम ऑफ पी ओ क्यू ओ। तो देखें यहाँ पर सम ऑफ पी एन क्यू ओ भी लिखा हुआ है, सम ऑफ पी ओ क्यू ओ भी लिखा हुआ है। अब दोनों हमने, अब आई स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर, एल स्टैंड फॉर लेस पेयर्स फार्मूला। अब हमने सम ऑफ पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 109.3744। ये बेटा इसका जवाब आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसको तो कॉपी करते रहे साथ साथ ना, ये भी है आपके लिए ना बड़ा ही अहम सवाल है। फाइवर जब आप देखेंगे ना तो आपको इस सवाल की अहमियत का अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लिख लिया ये कम्प्लीटली तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। आतिम, रिसाल, शरीना, शान, रैयान, बताइए जरा कोई। ओके, तो बेटा ये लेस्पेयर्स फार्मूला के जरिए हमने सॉल्व किया है। और आपने क्या करना है, इसको आपने इसके बहुत सारे, जी शान सही कह रहे हैं वैसे आप, लेकिन आई थिंक कुछ बच्चों को, पेरेंट्स को एतराज़ था इस पे, तो मुझे तो नहीं पता क्या किसको एतराज़ था। इवन मैं आई वाज प्लानिंग टू टेक ऑनलाइन क्लास बट द मैनेजमेंट ऑफ मास्टर जी रिफ्यूज्ड, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों को एतराज़ है उस पर, तो इसलिए जहाँ एतराज़ आएगा वहाँ तो किसी कोई भी नहीं करेगा, जाहिर है, क्योंकि थोड़ा बहुत खतरा तो है ना फिजिकल में, देखें कोरोना का। लेकिन डर के आगे जीत भी है, सुना है ना आपने, तो डर के आगे जीत होती है भाई। थोड़ा बहुत इंसान को पहले, खैर चलो आगे बढ़ते हैं ना। लेस्पेर्स के बाद हम करेंगे फिश पाशीज इंडेक्स नंबर। देखें पाशीज इंडेक्स नंबर में क्या होता है, पाशीज इंडेक्स नंबर में थोड़ा डिफरेंट होता है। ज़रा कुछ चीज़ें जो हैं जो पाशीज इंडेक्स नंबर से कंसर्न नहीं करती, वो ज़रा माइनस कर दूं, फिर आपको समझाना शुरू करता हूँ। अच्छा अब देखें, जब क्वेश्चन आएगा पाशीज इंडेक्स नंबर के तरीके से सॉल्व करने के लिए, तो इस वक्त जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखें मैं अभी कलर वाले कॉलम्स जो मैं भी कर दूंगा, ये कॉलम्स आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई कि कंप्यूट पाशीज इंडेक्स नंबर, ठीक है जी, कंप्यूट पाशीज इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला।
कंप्यूट पाशीज इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब इसमें प्राइसेस अगेन देखें दो हैं, ठीक है, एक प्राइस 18 की और एक 19 की, लेकिन क्वांटिटी एक ही है। ये क्वांटिटी कब की है? ये क्वांटिटी है 2019 की, यानी कि नए साल की क्वांटिटी है। पिछले सवाल में क्वांटिटी पुराने साल की थी और इस साल में क्वांटिटी नए साल की है। क्योंकि नया साल हमारे पास 19 है। क्यों? क्योंकि 2 साल जो गिवन होते हैं ना, उसमें हमें कंपेयर करना होता है। अब यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है वो 18 और 19 का आपस में हो रहा है। अगर 18 और 19 का आपस में कंपैरिजन होगा तो डेफिनेटली 19 जो है वो नया और 18 पुराना साल कंसीडर किया जाएगा। पुराना साल मतलब PO, नया साल मतलब PN, ठीक है ना, वो ओल्ड ईयर और न्यू ईयर की जो कहानी थी, ठीक है। अच्छा, अब देखें प्राइस ऑफ न्यू ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर। वाह भैया, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है जी। तो अब प्राइस भी हो गई, ठीक है ना, क्वांटिटी भी आ गई, POQN और PNQN, ठीक है। अब इसमें क्या है देखें, उसमें जो है ना लेस पेयर्स और पाशीज में फर्क क्या है? बेसिक फर्क सिर्फ एक ही है कि उसके अंदर आता है QO आता है लास्ट में, और इसमें QN आता है। यानी जो लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर होता है उसके अंदर हम ओल्ड क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कौन सी क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं? न्यू क्वांटिटी को इसमें हम कंसीडर करते हैं। तो पाशीज और फिशर इंडेक्स नंबर में आपस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी, सिवाय इसके कि एक में न्यू ईयर की क्वांटिटी ली जाती है और एक में ओल्ड ईयर की क्वांटिटी ली जाती है। आ गई बात समझ में? तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने ये किया कि 18 की हमने प्राइस उठाई, 18 की प्राइस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 19 की क्वांटिटी से। जब 18 की प्राइस को हमने 19 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया जो कॉलम था वो तैयार हो गया, जिसका नाम है POQM। इसी तरह जब न्यू ईयर की प्राइस को हमने इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक और कॉलम तैयार हो गया जो है PNQM। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात? मतलब देखिए 65 लिखा हुआ है, इसको 174 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11,310। 45 को 156 से मल्टीप्लाई किया 7020। 12 को 135 से मल्टीप्लाई किया 1620। साथ साथ कॉपी कीजिएगा, और जब कॉपी कर लें तो डन जरूर लिख दीजिएगा। 85 को 146 से मल्टीप्लाई किया 12410। ये इसी तरह 18 के बाद हमने 19 की वैल्यूज ली, ठीक है, जो 19 की वैल्यूज से भी हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। इसको कॉपी करके जरा डन लिखें चैट में। अभी तक
ज़्यादा बच्चों की रिप्लाई नहीं है, प्लीज़ जल्दी करें, लिखें जल्दी से। जी, अब देखें, जब इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास 110 आंसर आ गया। अच्छा, 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 अच्छा। पाशीज़ इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये फाइंड पाशीज़ एंड फिशर ना? हाँ, सही कह रहे हैं आप, इसको सही करते हैं। फिशर इंडेक्स, बल्कि इसको फिलहाल लिखे रहने देते हैं, क्योंकि आपने कॉपी कर लिया, है ना? अच्छा, अब ये तो लेस्पेस भी आपने कर लिया और फिशर भी, पाशीज़ भी आपने कर लिया। अब ना मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। उस सवाल में आपने क्या करना है कि लेस्पेस और पाशीज़ दोनों इंडेक्स नंबर मालूम करना है। ठीक है जी? यहीं से हेल्प लेते हैं। ठीक है भाई, वैल्यूज़ में चेंज करूँगा पहले। 35 है तो 35 से चेंज होकर 6 कर देते हैं। 17, 68, 57। क्वांटिटीज़ भी चेंज करते हैं, क्वांटिटीज़ कम कर देते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। ठीक है भाई, अब कैलकुलेट पाशीज़ एंड लेस्पेस इंडेक्स नंबर। कैलकुलेट, सवाल लिख लें, इसको आप करके मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पर। कैलकुलेट पाशीज़ एंड लेस्पेस इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, ये आपका सवाल है, ये आप इसको सॉल्व करें और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आपके पेपर तो कंफर्म डिले हो गए, आप लोगों के पेपर हो रहे हैं, अल्लाह भला करे, जुलाई वुलाई में ना, रमज़ान के बाद ही होंगे इस बार ना पेपर। ईद के बाद पता नहीं, बकरा ईद मुहर्रम से पहले हो जाएंगे बस। थोड़ा पेपर तो हो ही जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, यानी कभी जल्दी या देर से पेपर तो हो ही जाने। लेकिन बात सिर्फ पेपर हो जाने की नहीं होती है, बात ये होती है कि अच्छे से आपने देना है। अच्छा, पाशीज में ना ये डॉलर जो लगा हुआ है ना, ये ख़त्म कर दो ना, ताकि शायद, हाँ, आपने से नहीं पूछा होगा,
तो मतलब सम ऑफ, इसको हटा के सम ऑफ लिख देता हूँ बच्चा, सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पीओ क्यू एन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। पीओ क्यू एन की यहाँ से वैल्यू हो गई 32360, 3260 ये नीचे आ गई। पी एन क्यू एन ऊपर आ गए 35827, 35827 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है बहुत, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये जो मैंने वैल्यूज दी हैं इसको आप क्रॉस सॉल्व करें दोनों, और फिशर और पाशीज, और फिर आप मुझे सेंड करें। ठीक है, आई एम वेटिंग, मैं इसको बस एंड कर रहा हूँ और मुझे सेंड कीजिएगा, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी कल की क्लास में। अच्छा, ये निकालते क्यों है बेटा? ये शुरू के मेरे इंडेक्स नंबर के लेक्चर में शान आप थे ही नहीं वैसे बेटा, थोड़ा इतना मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि बेसिकली हम महंगाई का तनासुब इसमें मेजर करते हैं कि कितनी महंगाई हुई है। अब ये 110% मतलब ये रेट बढ़ गए, 110 का मतलब क्या है कि रेट जो बढ़ा है, इन्फ्लेशन जो हुआ है वो 110% से हुआ है। 100 तो होता है, ये तो 10% जो है हमारा मजीद इजाफा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना इन्फ्लेशन है। तो जितना इन्फ्लेशन है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी सही चलती रहे, तो उतना ही हमें लोगों के रेवेन्यूज में इजाफा करना पड़ता है, लोगों की इनकम में, सैलरीज में इजाफा करना पड़ता है। इन्फ्लेशन को देखकर ही हम जो है ना, जो लोग सरकारी तनख्वाहों में लोगों की इजाफा करते हैं, वो इसी की बुनियाद पर होता है। ठीक है, इस तरह से ये इसका एक फिजिकल प्रैक्टिकल यूज़ है। इस पर मजीद बात करेंगे कल की क्लास में। हम सबसे पहले इसी एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि कहाँ अप्लाई होता है उसकी हम बात करेंगे, और फिर हम फिशर फार्मूला अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।